मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान की हर तरह से आलोचना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो माफी देने तक से इनकार कर दिया, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के सारे नेता एक सुर में विजय शाह के बचाव में उतर आए हैं। 12 मई को जब मोहन सरकार में मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता रहे थे, तो उसी मंच पर उस वक्त बीजेपी विधायक उषा ठाकुर भी मौजूद थी। उषा ठाकुर मंच पर उन सभी गणमान्य लोगों के साथ मौजूद थी जो उस वक्त बड़े ध्यान से मंत्री जी के भाषण सुन रहे थे। लेकिन अब जब एबीपी न्यूज ने बीजेपी विधायक उषा ठाकुर से इस बारे में सवाल किया, तो सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। माइक स्पीकर सब उस तरफ से, इधर कोई आवाज इतना स्पष्ट आ नहीं रहा था। बहुत भीषण क्षेत्र है, आप देखेंगे तो ना टावर मिले ना कुछ हो, ना कुछ भी नहीं। मतलब उषा जी एकदम साफ मुकर गई कि उन्होंने ऐसी कोई आवाज ही नहीं सुनी, लेकिन विजय शाह को बेकसूर बताने में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ी। उस दिन कुछ नहीं हुआ रात तक, ये दूसरे दिन से हंगामा बरपा, तो सब ध्यान कि क्या हो गया। तो यही कुछ लगा वहां देखने में कि जोश में भाषण देते देते उनकी जुबान फिसली। दरअसल उषा ठाकुर ऐसी इकलौती बीजेपी नेता नहीं है जो विजय शाह के बयान का बचाव कर रही हो। मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता विजय शाह को बचाने में लगा हुआ है। मंत्री विजय शाह के इंदौर में कैबिनेट बैठक में नहीं आने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिन्होंने कहा कि कैबिनेट में ना आना उनका व्यक्तिगत कारण हो सकता है, कई बार होता है कोई मंत्री किसी वजह से नहीं पहुंच पाता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से आज 2 विवादित पोस्टर जारी किए गए। दोनों ही पोस्टर में राहुल गांधी पर पाकिस्तानी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया गया। पहला पोस्टर असम से जारी हुआ, जिस पर कांग्रेस काफी भड़की हुई है। सुबह करीब 9:30 बजे असम के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने राहुल गांधी की ये विवादित तस्वीर शेयर की और देखते ही देखते ये तस्वीर वायरल होने लगी। इस तस्वीर में आधा चेहरा राहुल गांधी का है और आधा चेहरा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का। इस तस्वीर के जरिए अशोक सिंघल ने राहुल और आसिम मुनीर के एजेंडे को एक जैसा बताया। कुछ ही देर में ये तस्वीर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी शेयर की और लिखा कि राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान मिलने वाला है। अब कांग्रेस इस पर भड़क गई है और पलटवार करते हुए कहा है कि निशाने पाकिस्तान के लिए बीजेपी के ही 3 नेता पहले से कतार में हैं। अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जाकर बड़े कसीदे उनकी शान में पड़े थे, एक तो वो है लाइन में सबसे आगे, मोदी जी से भी आगे। मोदी जी बिना बुलाए मियां नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने गए, वो भी लाइन में है। और जयशंकर, जिन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को बता दिया कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। इस पोस्टर के जवाब में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी एक पोस्टर जारी किया और पूछा कि क्या एस जयशंकर आज के समय के जयचंद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को हमले की जानकारी पहले ही दे दी। अब कांग्रेस इस विवादित पोस्टर को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है और अमित मालवीय के साथ साथ बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ मानहानि का केस करने पर विचार कर रही है। देखिए, कुछ देर बाद अमित मालवीय ने राहुल गांधी के खिलाफ एक और विवादित पोस्टर जारी कर दिया। दरअसल राहुल गांधी बीजेपी के नेताओं के निशाने पर हैं क्योंकि उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले से पहले ही एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचना दे दी थी, जिससे एयरफोर्स को नुकसान हुआ। इसी पर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें राहुल गांधी को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़ा हुआ दिखाया गया। तस्वीर में राहुल गांधी बॉर्डर से झांकते हुए पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए, जबकि नीचे शहबाज कह रहे हैं कि और तेज आवाज में पूछो। इस पोस्टर को जारी करते हुए अमित मालवीय ने राहुल गांधी को आज के समय का मीर जाफर बताया। उधर कांग्रेस एस जयशंकर को देश का गुनहगार बता रही है। देश के साथ भी इन्होंने धोखा किया है और पीठ पर छुरा भोंका है। कांग्रेस कह रही है कि विदेश मंत्री ने देश को धोखा दिया कि इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर देश के अंदर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के जवाब में अब कांग्रेस ने जय हिंद यात्रा लॉन्च कर दी है। जय हिंद यात्रा के तहत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लेकर जम्मू की सड़कों पर उतरे। सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना की तो सीज फायर को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर भी सवाल खड़े किए। सीज फायर का जो उन्होंने जिस तरीके से थर्ड पार्टी इंटरवेंशन एक्सेप्ट की है और जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये कहा कि हमने ऑलरेडी उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया था, तो इन सब चीजों के सवाल जो है हमने आज से शुरू कर दिए। जय हिंद यात्रा के जरिए कांग्रेस ये भी संदेश दे रही है कि 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किस तरह से भारत सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए।
लेकिन अब पूरे देश का समर्थन होने के बाद भी बीजेपी सरकार पीछे हट गई। सबके मन में एक था कि भाई इस बार एक निर्णायक काम हो रहा है, जैसे कि 71 में हुआ था। सबको ये उम्मीद थी। आपने हम सबकी उम्मीदों पर कुठाराघात तो किया ही, देश का नुकसान कितना कर दिया। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पहलगाम में सिक्योरिटी फेलियर और सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से जुड़े सवालों से बचने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है।